नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर वर्ग पर, चाहे वह झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या फिर रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला हो, सबकी चिंता करते हैं। इन्हीं को देखते हुए अनेक योजनाएं, चाहे वह गरीब कल्याण अन्य योजनाएं हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वनिधि योजना हो, जिसके तहत रेहड़ी पटरी पर रहने वाले लोगों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, जबकि वह स्वावलंबी बन सकें। भाजपा दिल्ली द्वारा झुग्गियों में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवर की समस्या, झुग्गीवासियों की मूलभूत आवश्यकता न पूरी हो पाने की समस्याओं को देखते हुए 15 अक्टूबर से झुग्गी सम्मान यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जिसका उद्देश्य झुग्गी में रहने वालों का दिल्ली के विकास में जो योगदान है उसको पहचान देना और उनका सम्मान करना है। प्रताप सिंह, प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवरा जी, राजन तिवारी जी, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री विष्णु मित्तल जी और मेरे साथी प्रवक्ता भाई आदित्य झा जी उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूं और आज नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए दुर्गा अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, राजन तिवारी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी और कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी, आदित्य झा जी और नवीन जी जो मीडिया इंचार्ज हैं, सभी हमारे मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, आज की प्रेस वार्ता में आपको यहाँ बुलाने का जो हेतु है वो दिल्ली के अंदर लगभग 15 से 20 लाख के आसपास लोग दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी की चिंता करते हैं और अनेक योजनाएं जो गरीब कल्याण और जो हमारे झुग्गियों में रहने वाले लोग, उनके अनेक योजनाएं उन्होंने दी हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वनिधि योजना हो, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, उनको अपने पैरों खड़ा होने के लिए स्वाभिमान से जीने का हक दिया जाता है। और इसके साथ साथ जितनी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र योजना जहां सस्ती दवाइयां मिले, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना फ्री में इलाज हो, और इसके साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना, 12 रुपये के अंदर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ये अनेक योजनाएं हैं जो उस वर्ग को संबोधित करके उस वर्ग के लिए हैं जो शायद देश की आज़ादी के 75 साल के बाद भी उनको मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। उस काम को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो झुग्गियों के अंदर समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, वहाँ पर रहने की समस्या है, वहाँ पर सीवर की समस्या है, वहाँ पर तमाम उनको मूलभूत सुविधाएं की समस्या है, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन से, जिस दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुराना जी, मदन लाल खुराना जी का जन्मदिन भी है, हम झुग्गी सम्मान यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। और झुग्गी सम्मान यात्रा का मकसद है कि दिल्ली के 2-2.25 करोड़ लोग जितने रहते हैं, दिल्ली का जो दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के विकास में, दिल्ली के निर्माण में, दिल्ली के डेवलपमेंट में जो झुग्गी वासियों का योगदान है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनका सम्मान करना। आज हम झुग्गियों में जाते हैं तो वहाँ अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, वहाँ पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे भी हैं, वहाँ स्टूडेंट हैं, युवा साथी हैं, वहाँ कामगार साथी हैं, एक अच्छे से अच्छा दस्तकार कलाकार वहाँ है,
वहाँ पर वो लोग भी हैं जो अभाव में रहते हुए कोरोना में जिन्होंने बहुत अच्छा मानवता का काम किया, ऐसे सब लोगों को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा। और इस झुग्गी सम्मान यात्रा जो 15 अक्टूबर से हम प्रारंभ करेंगे, उसमें मोती नगर से प्रारंभ होगी। वहाँ से हम पद यात्रा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, झुग्गी के प्रधान, झुग्गी में प्रमुख लोग, झुग्गी में हमारी महिला शक्ति जो रहती है, जो बहुत घर में भी काम करते, बाहर भी काम करके अपना परिवार चलाते हैं, ऐसे सभी स्वाभिमानी, मेहनती, ईमानदार झुग्गी वासियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है। और हम उनको, उनके काम को सलाम करते हुए, उनकी पहचान को सलाम करते हुए, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है। इस उद्देश्य के साथ हम ये झुग्गी सम्मान यात्रा, जिसमें झुग्गी वासियों के साथ संवाद के साथ प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और उनकी समस्याओं का समाधान और संवाद, इन सब बातों को लेकर ये यात्रा शुरू होगी। हम पहले फेज में लगभग 33 विधानसभाएं कवर करेंगे, जो 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 29 नवंबर तक ये यात्रा रहेगी। और प्रत्येक दिन एक विधानसभा कवर करेंगे और उसमें जितने क्लस्टर हैं वहाँ जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश कि देश में 130 करोड़ लोग हैं और प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हर गरीब से गरीब झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिल्ली के विकास में है। इस योगदान को सराहना करने के लिए, इस योगदान के सम्मान के लिए ये यात्रा प्रारंभ की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जब हम गरीब की बात करते हैं, जब झुग्गीवासी की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो सरकार है उसने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन अफसोस है कि इन 7 वर्षों में उन्होंने वादे तो बहुत किए, लेकिन उन वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों से संवाद करके, उनकी समस्याओं से रूबरू होके, उनके स्वाभिमान को जगाने का काम, उनके सम्मान को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मैं यही बात आपसे कहने के लिए आया हूं और मैं समझता हूं कि आप भी इस विषय की गंभीरता समझते होंगे। आज जब बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, उसके बीच में कोई झुग्गी झोपड़ी होती है और वहाँ का कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है, तो जो बड़ी सोसाइटी में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को भी तकलीफ होती है। तो इस तकलीफ को, ये जो उनका योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो चाहे विकास में हो, निर्माण में हो, दिनचर्या में हो, उसको सलाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, उनको सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मैं यही बात झुग्गी सम्मान यात्रा में यही संदेश देना चाहता हूं और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को सुना है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से सुना है उसी तरह से उसको आपके माध्यम से जनता के बीच ये संदेश जाएगा। मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस विषय पर, जो कि बहुत अच्छे से याद है, करीब 4 दशक से गरीबों की आवाज़ को उठाने वाले, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों का कल्याण करने वाले, उनकी बात करने वाले नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामवीर सिंह जी बिधूड़ी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो इस झुग्गी सम्मान यात्रा के विषय में अपनी बात रखें। श्री रामवीर सिंह जी बिधूड़ी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी, हमारे दूसरे उपाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री विष्णु मित्तल जी, नवीन जिंदल जी, आदित्य झा जी,
हाँ, हमारे प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले झुग्गी झोपड़ी वासियों से यह वायदा किया था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो झुग्गी झोपड़ी वासियों को पुनर्वास बस्ती में प्लॉट या फ्लैट देकर बसाया जाएगा। पिछले 7 सालों में अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए हजारों झुग्गी वासियों को उजाड़ा गया है, लेकिन पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल एक भी झुग्गी झोपड़ी वासी को प्लॉट या फ्लैट नहीं उपलब्ध करा पाए। 50,000 फ्लैट्स झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए बनाए गए, उसमें 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहिए, योगदान कहिए, वो भारत सरकार का है और 50% दिल्ली सरकार का है। लेकिन पिछले 7 सालों में जो फ्लैट्स बनके तैयार हो गए हैं, अभी तक एक फ्लैट भी झुग्गी झोपड़ी वासियों को नहीं दिया है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने ये कही थी, जैसे ही वे सत्ता में आएंगे, जिन झुग्गी झोपड़ी वासियों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड बना के दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों में एक भी झुग्गी वासी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। आप सभी को मालूम है कि ज़्यादातर झुग्गी वासी बेचारे ये सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं। खोका पटड़ी के लोगों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता अरविंद केजरीवाल की सरकार उपलब्ध कराएगी, ये 6 महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन आज मैं जानकारी देना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, क्या आपने झुग्गी में रहने वाले खोका पटरी वाले को, क्या किसी एक भी रेहड़ी पटरी वाले को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है? तो मेरा जवाब है नहीं। पिछले 2 सालों से झुग्गी झोपड़ियों में विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। ना नाली है, ना खड़ंजा है। अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि लोगों को पीने का पानी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के संकट के समय में प्रत्येक झुग्गीवासी को हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है और 1 किलो चीनी 13 रुपए किलो के हिसाब से। यह मोदी जी की सरकार की ओर से हर महीने झुग्गी वासियों को यह मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने वायदा तो किया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है हम उनको मुफ्त राशन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज तक अपने उस वायदे को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये वायदा भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। जिन लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई हैं उनको पुनर्वास बस्ती में प्लॉट देकर या फ्लैट देकर उनका पुनर्वास नहीं किया है। और जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 सालों से विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं, श्री आदेश गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने संकट की इस घड़ी में प्रत्येक झुग्गीवासी को 3 महीने तक मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया। और जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास जनधन खाता है, उनके खाते में 500-500 रुपये डाले गए। और इस संकट की घड़ी में यदि प्रवासी श्रमिक अपने प्रदेश को लौटे तो उनके लिए मुफ्त रेल में सफर की व्यवस्था भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा की गई। 1,000 रुपया पेंशन भी दी गई। और ज़्यादातर लोग, क्योंकि जो खोका पट्टी वाले लोग हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, वे अच्छे से अपना धंधा कर सकें, उनके लिए 10-10 हज़ार रुपया भी मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराया है। और दिल्ली में लाखों हमारे खोका पट्टी के लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। हम इसके लिए भी
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी की जो यात्रा शुरू हो रही है, ये सभी झुग्गी वासियों की ये इच्छा थी। बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी के प्रधान, झुग्गी झोपड़ी के निवासी मुझे भी मिले। उन्होंने कहा कि नहीं अध्यक्ष जी लगातार झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, हमारी उनसे भेंट होती रहती है और अनेक झुग्गी झोपड़ी कैंपों में उनको जाने का अवसर भी मिलता है, हमारी समस्याओं की जानकारी वो लेते भी हैं। लेकिन सभी झुग्गी झोपड़ी वासियों की इच्छा थी कि दिल्ली में जो 700 झुग्गी झोपड़ी कैंप है, अध्यक्ष जी प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी कैंप में जाकर उनकी समस्या क्या है और उसका समाधान दिल्ली की सरकार को करना है। तो दिल्ली की सरकार के साथ हमारी पार्टी के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी वासियों को लेकर जहां भी हमें विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर या मुख्यमंत्री से भेंट करके इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम करवाएंगे। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने ये वायदा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर देंगे। दिल्ली के अंदर 15,000 फ्लैट्स डीडीए ने जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की जो योजना के तहत बनाकर तैयार कर दिए हैं और अगले कुछ समय में ये 15,000 फ्लैट्स जो हैं वो झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी झुग्गी झोपड़ी के सभी कैंपों में जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बधाई। झुग्गी झोपड़ी वासियों में इस बात की बहुत प्रसन्नता है, जब से अखबारों में ये खबर उनको जानकारी मिली है कि वो पर्सनली अपने साथ अपनी टीम के साथ झुग्गी झोपड़ी का दौरा करेंगे। तो झुग्गी झोपड़ी वासियों को बहुत खुशी मिली अध्यक्ष जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? कार्यक्रम है झुग्गी सम्मान यात्रा का, इसे भी उसी कड़ी में देखा जाए, ये जनता के बीच में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि एमसीडी चुनाव में भी जो जनाधार है उसे बढ़ाया जा सके। देखिए, बीजेपी लगातार काम करने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता हमेशा, चाहे कोरोना का संकट हो, उस समय कोई चुनाव नहीं था। चुनाव हमारे लिए मायने नहीं रखता है, हमारे लिए लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान निकालना। चुनाव जब आएगा तो चुनाव के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन आखिर एज ए राजनीतिक दल हम समाज की सेवा करने का काम हमने कोरोना के समय किया था और इस समय दिल्ली वासियों के, झुग्गी वासियों के लिए काम करना, उनकी समस्याएं सुनना, समाधान निकालना और उनके बीच में मोदी जी के संदेश को पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य है। राम किनकर, आज तक। एक मिनट पूछना, अभी रुको। देखिए, ये जो आपकी बात है उसमें बड़ी गंभीरता पूर्वक डीडीए विचार कर रहा है और हमने भी उसके बारे में जिक्र किया है कि जो कॉलोनी, उसमें से शायद बहुत कम कॉलोनी बचेंगी। बाकी हम लोगों की बात हुई डीडीए से, तो जितनी भी 1731 कॉलोनियों की जो घोषणा हुई थी, उसके बाद जब 85 के आसपास जो कॉलोनी बची थी, उसकी जब चर्चा हम लोगों ने की है तो उन्होंने एक एक कॉलोनी पे उस पर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि ये जो कानून बना है ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था। आखिर दिल्ली में आज तक किसी भी सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया कि दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करे। बहुत सारी अड़चनें थी, कानूनी अड़चनें भी थी। नहीं, इसमें जो बात आई है उसमें कई दिक्कतें आ रही। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लेआउट नहीं वो क्लियर कर रहे हैं, कई कॉलोनी को उन्होंने पहले से ही उसमें कर रखा है कि जहां पर वो अनऑथराइज रेगुलाइज नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार पूरी तरह से इससे वचनबद्ध है, जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि हमने तो जो ओजोन में आने वाली भी कॉलोनी है उन पर भी उनको कहा है डीडीए को कि इन पर विचार किया जाए, ताकि भविष्य में उनको भी रेगुलाइज करने का, उनको भी रेगुलाइज किया जाए।
हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। हमने यहाँ पर पहले हमारी टीम जा रही, वहाँ हम उज्ज्वला योजना के सर्वे करा रहे हैं। उसमें उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन देंगे, पीएम स्वनिधि के लोन वहाँ देंगे लोगों को, और सुकन्या समृद्धि और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा जीवन बीमा योजना के लाभार्थियों को भी वहाँ लाभार्थी लोगों को वो सर्टिफिकेट देंगे। और इसके साथ साथ युवाओं को खेलों के सामान, उनकी जो उन्होंने टैलेंट है उनके हिसाब से उनको सम्मान दिया जाएगा। और महिलाओं को हम लोग वहाँ साड़ी भी उनको देकर सम्मान करेंगे। क्या बता रहे हैं आप? देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की संबंधित योजना है और दिल्ली सरकार ने इस पर बहुत पहले रोक लगाई थी। उसके बाद भारत सरकार ने विशेष कानून बना के जो जगह डीडीए की है, रेलवे की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी की है, वहाँ जो भी जहाँ झुग्गी वहीं मकान के प्रोजेक्ट हैं वो डीडीए ही कर रहा है। और वो डीडीए कर रहा है, उसमें कई प्रोजेक्ट उसमें प्रोसेस में है और लगभग 18,000 फ्लैट उसमें बनके तैयार भी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।